नमस्कार दोस्तों। 2007 के टी20 वर्ल्ड कप का अगर कहीं जिक्र होता है तो हमें हमेशा कुछ गिने चुने मोमेंट्स ही याद आते हैं। जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल, श्रीसंत का वो विनिंग कैच, युवराज सिंह के 6 सिक्सेस और वो टी20 हिस्ट्री का फर्स्ट एवर बॉल आउट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इन्हीं सब लाइमलाइट मोमेंट की वजह से 2007 का टी20 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए बहुत मेमोरेबल रहा। इस वर्ल्ड कप से पहले हुआ था 2007 का ओडिया वर्ल्ड कप, और उस ओडिया वर्ल्ड कप में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था क्योंकि इंडिया उस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो चुका था। इस ओडिया वर्ल्ड कप के बैड परफॉर्मेंस के बाद नो वन इन इंडिया वाज रियली इंटरेस्टेड इन दिस टी20 वर्ल्ड कप। ऑल्सो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम इंडिया फ्रॉम दिस टी20 वर्ल्ड कप। बेसिकली इस 2007 के टी20 वर्ल्ड कप से ही टी20 फॉर्मेट इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा था, और इसके बाद आईपीएल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना भी अभी बाकी था। 2007 का ये वर्ल्ड कप और टी20 फॉर्मेट कैसे वर्कआउट होगा इस पे भी बहुत एक्सपर्ट श्योर नहीं थे। स्पेक्टेटर्स मैच देखने आएंगे भी या नहीं, इस पे भी इंटरनली इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत डिबेट चल रहा था। इन सब अनसर्टेनिटीज एंड इवेंट्स की वजह से 2007 के टी20 वर्ल्ड कप का पहले का टाइम इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत खराब चल रहा था। लेकिन उस टाइम किसको पता था यही टी20 फॉर्मेट क्रिकेट के हिस्ट्री का सबसे बड़ा फॉर्मेट बनने वाला है। ये 2007 का टी20 वर्ल्ड कप तो बस एक बहुत बड़े तूफान के पहले की खामोशी थी। 2007 का टी20 वर्ल्ड कप था इंडिया के क्रंच सिचुएशन में से कमबैक का, और 2007 के ओडिया वर्ल्ड कप के बदले का। बहुत सारे प्रेशर और क्रिटिकल सिचुएशंस में इंडिया ने लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए ये वर्ल्ड कप जीता था। इस वर्ल्ड कप के बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस को आज भी उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना वो डिजर्व करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखते हैं उन्हीं सारे अनसंग हीरोज को और इंडिया के फर्स्ट एवर टी20 वर्ल्ड कप विनिंग हिस्ट्री को एक यादगार कहानी बनाते हैं। दो 2007 का ये टी20 वर्ल्ड कप हो रहा था साउथ अफ्रीका में, और इंडिया के 2007 ओडिया वर्ल्ड कप के सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स स्टेप डाउन हुए थे और एक नई यंग टीम बनाई गई थी। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले एंड जहीर खान, ये सब एक्सपीरियंस प्लेयर्स इस टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होने वाले थे और एक कंप्लीटली यंग टीम बनाई गई थी। टीम इंडिया के कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। इंडिया की 15 मेंबर स्क्वाड कुछ इस प्रकार थी। बैटिंग लाइनअप में थे वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक एंड यंग रोहित शर्मा। इसके बाद ऑलराउंडर कैटेगरी में थे इरफान पठान, यूसुफ पठान, जोगिंदर शर्मा एंड पीयूष चावला। इंडिया के बॉलिंग लाइनअप में थे अजित अगरकर, एस श्रीसंत, आरपी सिंह एंड हरभजन सिंह। 2007 के इस टी20 वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो बाकी टीम्स के कंपैरिजन में इंडियन टीम वाज वन ऑफ द लीस्ट एक्सपीरियंस साइड ऑफ दिस वर्ल्ड कप। अगर हम 15 मेंबर ऑफ स्क्वाड में से 5 या 6 प्लेयर छोड़ दें, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, अजित अगरकर एंड हरभजन सिंह, तो बाकी हाफ ऑफ द टीम बिल्कुल ही नहीं थी, विद द एवरेज एज ऑफ ओनली 23 ईयर्स। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, these teams were playing with their fully experienced players. इस टी20 वर्ल्ड कप में टोटल 12 टीम्स थी, 4 ग्रुप्स, ईच ग्रुप हैविंग 3 टीम्स, और ग्रुप स्टेज में इंडिया, स्कॉटलैंड और पाकिस्तान के साथ ग्रुप डी में था। 2007 के इस टी20 वर्ल्ड कप की कहानी में चलिए पहले देख लेते हैं ग्रुप स्टेज में से ग्रुप डी की कहानी। ग्रुप डी में पहला मैच था पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का। पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 171 रन्स बनाता है, और जवाब में व्हाइल चेजिंग स्कॉटलैंड की टीम 120 रन्स बनाकर ऑल आउट हो जाती है, और पाकिस्तान ये मैच 51 रन्स के बड़े मार्जिन के साथ जीत लेता है। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के मैच के बाद ग्रुप डी में अब सेकेंड मैच था इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच बारिश की वजह से कंप्लीटली वॉश आउट हो जाता है और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट्स मिल जाता है। इस वॉश आउट मैच के बाद पाकिस्तान को मिले 51 रन्स की बड़ी जीत की वजह से पाकिस्तान ग्रुप डी में फर्स्ट पोजीशन ले लेता है, और अब इसके बाद ग्रुप डी में लास्ट मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। अपना पहला मैच वॉश आउट होने के कारण इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर इंडिया ये मैच अगर ज्यादा मार्जिन के साथ हार जाता तो शायद ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह इस टी20 वर्ल्ड कप से भी इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाता। इस मैच में इंडिया की पहली बैटिंग आती है और शुरुआत इंडिया के लिए अच्छी नहीं होती। इंडिया के दो ओपनर्स कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखाते और एक पॉइंट पर इंडिया का स्कोर हो जाता है 36 रन्स विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस क्रूशियल पॉइंट पे इंडिया के लिए फिर एक पार्टनरशिप होती है। एक एंकरिंग इनिंग्स में रॉबिन उथप्पा स्कोर्स 50 रन्स इन जस्ट 39 बॉल्स।
इसके बाद दूसरे एंड पे खेल रहे कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी भी 33 रन्स बनाकर आउट हो जाते हैं। इस क्रूशियल सिचुएशन में इंडिया के लिए 2 इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली गई, which gave India a real chance to come back into this game. इन 2 शॉर्ट लिटिल कैमियो में फर्स्टली इरफान पठान स्कोर्ड 20 runs within just 15 balls and secondly अजित अगरकर स्कोर्ड 14 runs in just 9 balls. और फाइनली 20 ओवर्स में इंडिया का टोटल स्कोर होता है 141 रन्स विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। सेकेंड इनिंग्स पाकिस्तान के रन चेज में ये मैच लास्ट ओवर में चला जाता है। लास्ट ओवर लास्ट एक बॉल पर चाहिए था 1 रन, पर लास्ट बॉल पर मिसबाह उल हक रन आउट हो जाते हैं और ये मैच टाई हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स फिर हुआ T20 वर्ल्ड कप के हिस्ट्री का फर्स्ट एवर बॉल आउट। एंड में इंडिया ये बॉल आउट जीतकर ये मैच जीत लेता है। इस मैच में वो 2 इम्पैक्टफुल इनिंग्स में स्कोर किए 34 रन अगर हटाए जाए तो पाकिस्तान ये टारगेट बहुत पहले ही चेस कर सकता था और इंडिया बहुत पहले ये मैच हार जाता। लेकिन इन 2 फिनिशिंग कैमियोज की वजह से इंडिया का स्कोर पार हुआ 140 रन्स which gave India much needed cushion to defend the total. अगर वो दोनों इनिंग्स खेली नहीं जाती तो शायद इंडिया का स्कोर होता 110 रन्स और वो 110 रन का टारगेट इंडिया के लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान अगर ये टारगेट 15 ओवर तक चेस कर देता तो शायद इंडिया इस वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाता और इसलिए उन 2 इम्पैक्टफुल इनिंग्स ने इंडिया को दिया फर्स्ट कमबैक मोमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड कप इन दिस ग्रुप स्टेज। मैच टाई हो जाने के बाद जो बॉल आउट हुआ उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने स्पेसिफिकली पूरे इंडियन स्क्वाड को हर एक प्रैक्टिस सेशंस में इस बॉल आउट सिचुएशन की प्रैक्टिस कराई थी और ये स्ट्रिक्टली कहा था कि जो प्लेयर मैक्सिमम स्टंप हिट करेगा उसी प्लेयर को बॉल आउट में स्टंप हिट करने का चांस मिलेगा। और सरप्राइजिंगली प्रैक्टिस सेशंस में रेगुलर बॉलर्स से ज्यादा नॉन रेगुलर बॉलर्स ही ज्यादा स्टंप हिट कर रहे थे और इसीलिए कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को इस बॉल आउट सिचुएशन में 5 प्लेयर्स सिलेक्ट करना बहुत इजी रहा। इंडिया के लिए स्टंप हिट किए वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उत्तप्पा एंड हरभजन सिंह ने और पाकिस्तान के साइड से 3 फास्ट बॉलर्स ने स्टंप हिट करने का ट्राई किया लेकिन उनका एक भी स्टंप हिट नहीं हुआ और इंडिया ये बॉल आउट जीत गया। ये तो हो गई ग्रुप स्टेज की ग्रुप डी की कहानी। चलिए अब देख लेते हैं साइड बाय साइड बाकी ग्रुप्स में क्या हुआ था। चलिए पहले ग्रुप बी की बात कर लेते हैं क्योंकि ग्रुप बी में कुछ ऐसे आइकॉनिक मैचेस हुए थे जो क्रिकेट की हिस्ट्री में हमेशा स्टैंड आउट रहेंगे। ये आइकॉनिक मैच हुआ था बिटवीन जिम्बाब्वे एंड ऑस्ट्रेलिया। इस मैच में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया था और वो भी विद जस्ट 1 बॉल रिमेनिंग। ये मैच पूरे इंटरनेशनल लेवल पे और ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट था और टूर्नामेंट के इस स्टेज पे ये मैच इस वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड भी साबित हो सकता था। जिम्बाब्वे का नेक्स्ट मैच था इंग्लैंड के साथ और इंग्लैंड 50 रन के बड़े मार्जिन से जीत लेता है। इस टूर्नामेंट में ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल साबित रहा क्योंकि अगर इंग्लैंड ये मैच 50 रन के बड़े मार्जिन से नहीं जीतता तो शायद ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से ही इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। इन सब अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स की वजह से ये 2007 का T20 वर्ल्ड कप ऑलरेडी फेमस होता जा रहा था और ग्रुप बी के लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हराकर ग्रुप बी में टॉप पोजीशन ले लेता है। ग्रुप ए में बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका दोनों टीम्स वेस्ट इंडीज को हरा देती है और वेस्ट इंडीज को इस टूर्नामेंट में बाहर का रास्ता दिखा देती है। ग्रुप सी में श्रीलंका बीट्स न्यूजीलैंड एंड केन्या और वो ग्रुप सी में टॉप की पोजीशन ले लेती है। इन सब ग्रुप स्टेज मैचेस के बाद वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, केन्या और स्कॉटलैंड इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके थे। ग्रुप स्टेज के बाद अब शुरू होने वाली थी सुपर 8 की राइवलरी। तो चलिए अब देखते हैं सुपर 8 की राइवलरी में क्या क्या अनफोल्ड होता है। सुपर 8 में 2 ग्रुप्स थे, ग्रुप ई एंड ग्रुप एफ। ग्रुप ई में थे इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड और ग्रुप एफ में थे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ग्रुप ई में इंडिया का पहला मैच था न्यूजीलैंड के साथ। इस मैच में न्यूजीलैंड की पहली बैटिंग आती है और व्हाइल बैटिंग ब्रैंडन मैक्कुलम स्कोर 45 रन्स इन जस्ट 31 बॉल्स, क्रेग मैक्कुलम स्कोर्स 44 रन्स इन जस्ट 23 बॉल्स एंड जेकब ओरम स्कोर्स 35 रन्स इन जस्ट 15 बॉल्स। इन सब स्टैंड आउट इनिंग्स के बाद न्यूजीलैंड इंडिया को टारगेट देता है 190 रन्स का। इंडिया के लिए ओपनिंग पार्टनरशिप होती है 76 रन्स की विद इन जस्ट 35 बॉल्स। इन दिस पार्टनरशिप गौतम गंभीर स्कोर्स his first half century of this World Cup, scoring 50 runs in just 33 balls and वीरेंद्र सहवाग scores 40 runs within just 17 balls। इस फ्लाइंग स्टार्ट के बाद इंडिया का एक पॉइंट पे स्कोर होता है 110 रन्स विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
in 12 overs, where at the same time New Zealand was 89 runs with the loss of 4 wickets. लेकिन इस पॉइंट के बाद इंडिया के लिए कोई पार्टनरशिप नहीं होती और इंडिया अनफॉर्चुनेटली ये मैच न्यूजीलैंड से 10 रन से हार जाता है एंड सुपर 8 की राइवलरी में दिस बिकम्स द बिग ब्लो फॉर इंडिया। ग्रुप ई में न्यूजीलैंड बीट्स इंडिया एंड न्यूजीलैंड ऑल्सो बीट्स इंग्लैंड और इन दो स्ट्रेट विक्ट्रीज से न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट मैच में साउथ अफ्रीका बीट्स इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका ऑल्सो बीट्स न्यूजीलैंड और इन दो स्ट्रेट विक्ट्रीज से न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका ग्रुप ई में बाकी टीम्स के लिए सेमीफाइनल के चांसेस बहुत डिफिकल्ट कर देता है। सो ग्रुप ई में अब सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि इफ इंडिया लूजेस देयर नेक्स्ट 2 मैचेस देन इंडिया विल डेफिनेटली गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप और ग्रुप ई में लास्टली 2 ही मैचेस रिमेनिंग थे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एंड इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और इंडिया का नेक्स्ट मैच था इंग्लैंड के साथ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इंडिया अगर ये मैच हार जाता तो ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड कप से बाहर ही हो जाता। इस वर्ल्ड कप के इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के इस मैच की कहानी तो सब लोग जानते होंगे क्योंकि ये कहानी थी युवराज सिंह के 6 सिक्सेस की। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये मैच युवराज सिंह के 6 सिक्सेस के लिए हमेशा ही जाना जाता है, लेकिन इस मैच में इंडिया के लिए एक और इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप हुई थी जिसकी वजह से युवराज सिंह वो फियरलेस वे ऑफ बैटिंग खेल पाए और वो पार्टनरशिप हुई थी बिटवीन गौतम गंभीर एंड वीरेंद्र सहवाग। गौतम गंभीर स्कोर्ड 58 रन्स इन 41 बॉल्स और वीरेंद्र सहवाग स्कोर्ड 68 रन्स विद 52 बॉल्स। इस मैच में इन दोनों ने ही पहले बैटिंग करते हुए एक रॉक सॉलिड ओपनिंग स्टैंड दिया, स्कोरिंग 136 runs within just 89 balls. And in my point of view, this partnership is really underrated. The reason is because of this partnership, next all batsmen went with all bounty and Yuvraj did something जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस मैच में युवराज सिंह स्कोर्ड द फास्टेस्ट 50 एवर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के इस मैच में एक और हाईलाइटेड मोमेंट था। इस मैच में 2 शर्मास का डेब्यू हो रहा था, रोहित शर्मा एंड जोगिंदर शर्मा। इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद रोहित शर्मा को इस मैच में बैटिंग करने का चांस नहीं मिला और एक्चुअली सेकेंड इनिंग्स में जोगिंदर शर्मा की भी बहुत पिटाई हुई थी। लेकिन इस मैच में हमारे बॉलिंग हीरो रहे आरपी सिंह एंड इरफान पठान। आरपी सिंह ने 2 विकेट लिए और इरफान पठान ने 3। इसी की वजह से इंग्लैंड फेल्ड शॉर्ट ऑफ द टारगेट और इंडिया ये मैच 18 रन से कंफर्टेबली जीत लेता है। इस मैच में युवराज सिंह के 6 सिक्सेस बिकम द आइकॉनिक मोमेंट in the history of international cricket. But the foundation set up by Virendra Sehwag and Gautam Gambhir should also be rewarded higher and which I feel is an underrated partnership knock for India in this World Cup. इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के ब्रिलियंट जीत के बाद इंडिया मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट वन। सुपर 8 की राइवलरी में ये मैच था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। ग्रुप ई में इस पॉइंट पे एक ऐसा सिचुएशन हो गया था कि साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों ही टीम के लिए ये मैच सेमीफाइनल से पहले ही एक नॉकआउट मैच हो गया था। अगर साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाता तो ग्रुप ई में टॉप पोजीशन लेकर वो आगे क्वालिफाई कर जाता और इंडिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। इस मैच में इंडिया की पहली बैटिंग आती है। ओपनिंग करने आए गौतम गंभीर एंड वीरेंद्र सहवाग एक एवरेज स्टार्ट देके आउट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बॉल पर ही दिनेश कार्तिक अपने पहले ही बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान अगेंस्ट बने स्टार प्लेयर रॉबिन उथप्पा भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और एक स्टेज पर इंडिया वाज स्ट्रगलिंग एट 61 रन्स विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन 10 ओवर्स और तब बैटिंग करने क्रीज पर आते हैं कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी एंड यंग रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को इससे पहले मैच में इंग्लैंड अगेंस्ट बैटिंग करने का चांस नहीं मिला था, लेकिन अगर बैटिंग का चांस आया तो वो भी डू और डाई वाली सिचुएशन में। रोहित शर्मा एंड महेंद्र सिंह धोनी गेव इंडिया अ मैच डिफाइनिंग पार्टनरशिप स्कोरिंग 85 रन्स इन जस्ट 56 बॉल्स। कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी 45 रन्स बनाकर आउट हो जाते हैं और इसके बाद रोहित शर्मा बनाते हैं नॉट आउट 50 रन्स प्लेइंग 40 बॉल्स। सेकेंड इनिंग्स व्हाइल चेजिंग साउथ अफ्रीका 116 रन्स ही बना पाती है और इंडिया ये मैच कंफर्टेबली जीत जाता है। बॉलिंग वाइज आरपी सिंह वाज द क्रूशियल मैन फॉर इंडियाज विक्ट्री। 4 ओवर्स 13 रन्स फॉर 4 विकेट्स। इस मैच में रोहित शर्मा गॉट मैन ऑफ द मैच अवार्ड फॉर हिज ब्रिलियंट 50 रन्स विद इन 40 बॉल्स। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो रोहित और आरपी सिंह both were the real heroes for India in this match. On the other hand, this is also true that South Africa's bowling lineup was one of the most experienced bowling lineup of this World Cup. Sean Pollock, Makhaya Antony and Morkel brothers. इस experienced bowling lineup के सामने Indian team fights back to get a total of around 150 runs plus और इसलिए रोहित शर्मा एंड महेंद्र सिंह धोनी's knock
was one of the underrated knock of this World Cup, which gave India the much needed comeback moment in Super 8 rivalry. साउथ अफ्रीका इस पूरी टूर्नामेंट में बहुत अच्छे तरीके से खेलता है, लेकिन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच एक नॉकआउट मैच बन चुका था और इसलिए साउथ अफ्रीका अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। इसके साइडलाइन में बाकी जो मैचेस हो रहे थे उसमें ग्रुप ई में इंग्लैंड लॉस्ट ऑल देयर 3 मैचेस और वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। ग्रुप एफ में पाकिस्तान विंस देयर ऑल 3 मैचेस और वो सेमीज के लिए क्वालिफाई कर जाता है। वही बांग्लादेश भी अपने तीनों मैच हार जाता है और वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। ओवरऑल सुपर 8 की राइवलरी के बाद ग्रुप ई में इंडिया और न्यूजीलैंड और ग्रुप एफ से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स की कहानी में आगे क्या हुआ था। सेमीफाइनल का पहला मैच था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड बैटेड फर्स्ट एंड स्कोर्ड 143 रन्स विद द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। व्हाइल चेजिंग, पाकिस्तान आराम से यह टारगेट चेस करता है, स्कोरिंग 147 रन्स विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और इस वर्ल्ड कप का फर्स्ट सेमीफाइनल पाकिस्तान 6 विकेट से जीत लेता है एंड एंटर्स इनटू द फाइनल ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप। अब इस वर्ल्ड कप के सेकंड सेमीफाइनल में इंडिया का मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस सेमीफाइनल, चलिए पहले देख लेते हैं कि ऑफ द ग्राउंड एंड मीडिया में उस टाइम पे सिचुएशन क्या हो रही थी। एक तरफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ दिस वर्ल्ड कप द माइटी ऑस्ट्रेलिया और वही दूसरी तरफ एक नई यंग इंडियन टीम। ऑस्ट्रेलियन टीम के पास थे वन ऑफ द फियरलेस बैटर्स मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रू स्टाइमंड्स, माइकल क्लार्क और बॉलिंग लाइनअप में भी थे वन ऑफ द एक्सपीरियंस बॉलर्स लाइक ब्रेट ली एंड मिशेल जॉनसन। ऑल दीज एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने इंडिया के चांसेस उस टाइम पे 50-50 ही लग रहे थे। इसके पैरेलल में ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आउटसाइड बैंटर टेक्निक बहुत जोर से चल रही थी। ऑल प्रेस रिलीजेस, क्रिकेटिंग चैनल्स, इवन रवि शास्त्री भी ऑस्ट्रेलिया को ही इस मैच का फेवरेट माने जा रहे थे। ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया का पास्ट बैगेज भी बहुत था और इसलिए इंडिया के लिए इस सेमीफाइनल के पहले का सिचुएशन और इवेंट्स सब अगेंस्ट ही थी। इस सेमीफाइनल में इंडियन ओपनर्स के ऊपर पहले मैच के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इस मैच में इंडिया को एक स्टेडी स्टार्ट मिलता है और 30 रन्स के स्कोरबोर्ड पर वीरेंद्र सहवाग आउट हो जाते हैं। इंडिया के सेकंड ओपनर गौतम गंभीर ऑल्सो गॉट आउट, स्कोरिंग जस्ट 24 रन्स प्लेइंग 25 बॉल्स। और अब इस पॉइंट पे इंडिया का स्कोर हुआ था 41 रन्स विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन 8 ओवर्स। इस पॉइंट पे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैच बिल्कुल फंसा हुआ था और इस सिचुएशन में बैटिंग करने आते हैं इंग्लैंड मैच के हीरो युवराज सिंह। युवराज सिंह स्कोर्स 70 रन्स प्लेइंग जस्ट 30 बॉल्स with the strike rate of 233, scoring all parts of the ground, hitting 5 long sixes. मेरे हिसाब से युवराज सिंह के इस इनिंग्स को वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ T20 वर्ल्ड कप भी कहा जा सकता है। युवराज सिंह के साथ ही कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ऑल्सो प्लेज वन ऑफ द क्रूशियल नॉक ऑफ दिस सेमीफाइनल, स्कोरिंग 36 रन्स इन जस्ट 18 बॉल्स। 41 रन्स विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स के सिचुएशन से इंडिया का अब स्कोर होता है 188 रन्स इन 20 ओवर्स, which means कि इंडिया almost scored 150 runs in remaining 12 overs. And the fearless inning of Yuvraj Singh gave India the first comeback moment of this semi-final. First inning में इंडिया actually posted a good total, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप में थे one of the best players of all time. Also, ऑस्ट्रेलियन टीम के जैसा रन चेसिंग एक्सपीरियंस शायद ही किसी और टीम को उस टाइम में होगा। सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया started their run chase with multiple good partnerships. After 68 runs with the loss of 2 wickets, Matthew Hayden shifted his gears or Australia reached a stage of 134 runs with the loss of 2 wickets after 14 overs. इस पॉइंट पे ऑस्ट्रेलिया was still required 55 runs in 33 balls with 8 wickets in hand, which I think was very much gettable at that stage. इस crucial stage पे इंडिया का अगर बॉलिंग कमबैक किसने करवाया तो वो थे एस श्रीसंत। After this stage, S. Sreesanth bowled the game-changing over in this semi-final and bowled the spell of his lifetime. 4 overs, 1 maiden, giving just 12 runs. 100 runs for 2 wickets के स्टेज के बाद आफ्टर गेटिंग बोल्ड ऑफ हेडन, श्रीसंत का वो एग्रेसिव सेलिब्रेशन अभी भी ताज़ा है एक ट्रू इंडियन क्रिकेट फैन के जहन में। ये एग्रेसिव सेलिब्रेशन शायद ही कोई एक ट्रू क्रिकेटिंग फैन भूल सकता है। हेडन के विकेट के बाद इरफान पठान बोल्ड एंड्रू साइमंड्स और ऑस्ट्रेलिया के लिए इस पॉइंट के बाद कोई भी बड़ी पार्टनरशिप नहीं होती
और इंडिया ये मैच जीत लेता है। दो युवराज सिंह प्लेड द बेस्ट T20 इनिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप और उनको इस सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच भी मिला, लेकिन दैट श्रीसंत स्पेल was no less than a dream spell for any bowler, and that too in a T20 World Cup semi-final against the mighty Australia. इस सेमीफाइनल में श्रीसंत ने अपने 4 ओवर्स के स्पेल में 18 डॉट बॉल्स डाले हैं, and this bowling spell from श्रीसंत truly deserves much more appreciation, क्योंकि ये मैच एक पॉइंट पर ऑस्ट्रेलिया की साइड जाते हुए दिख रहा था, and when श्रीसंत bowled Hayden in 15th over, that actually gave India the much needed comeback of this semi-final. That श्रीसंत spell, both the bowls and aggression was all that needed to win that semi-final against experienced Australia. इस सेमीफाइनल का एक और पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इंडिया का लक कह लो, इस सेमीफाइनल में रिकी पॉन्टिंग एक इंजरी की वजह से खेल नहीं पाए थे और शायद ये इंडिया के लिए बहुत लकी साबित हुआ। इस वर्ल्ड कप का इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये सेमीफाइनल वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस एंड एग्रेसिव मैच टिल द रिसेंट T20 वर्ल्ड कप। जैसा कि मैंने पहले ही हाईलाइट किया था, इस सेमीफाइनल से पहले सब क्रिकेटिंग चैनल्स, मीडिया पार्टनर्स और इवन रवि शास्त्री भी वन साइडेड कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ये सेमीफाइनल जीत जाएगा, और जब एक यंग इंडियन टीम ने एक्सपीरियंस्ड ऑस्ट्रेलियन साइड को हरा दिया, तब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने स्ट्रेट टू द पॉइंट रवि शास्त्री को इसका मेंशन भी किया था, और इसलिए दिस विक्ट्री वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्री अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट दैट टाइम। इस वर्ल्ड कप के इन दोनों सेमीफाइनल के बाद अब फाइनल का स्टेज सेट था। फर्स्टली दिस वाज गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर T20 फाइनल, एंड सेकेंडली द बिगेस्ट राइवलरी नेशंस वाज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर इन द फाइनल। इट वाज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप के हिस्ट्री का ये फर्स्ट फाइनल खेला गया था वंडर स्टेडियम जोहान्सबर्ग में। इस फाइनल में इंडियन टीम के लिए वीरेंद्र सहवाग एक इंजरी के कारण ड्रॉप हो गए थे और यंग यूसुफ पठान को इस वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेलने का मौका मिला था। सेमीफाइनल की तरह इंडिया वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। इस वर्ल्ड कप का अपना डेब्यू मैच खेल रहे यूसुफ पठान एक एग्रेसिव स्टार्ट देने के सोच में जल्दी आउट हो गए। ऑन द अदर हैंड गौतम गंभीर प्लेड वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप, स्कोरिंग 75 रन्स इन जस्ट 54 बॉल्स। फर्स्ट इनिंग के एंड स्टेजेस में 18 ओवर्स के बाद इंडिया का सिचुएशन था 130 रन्स विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो कंसिडरिंग वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वाज लैगिंग बिहाइंड द पार स्कोर, और उसी सिचुएशन में एंड ओवर्स में बैटिंग करने आते हैं यंग रोहित शर्मा और खेलते हैं वन ऑफ द बेस्ट फिनिशिंग इनिंग्स ऑफ हिज करियर, स्कोरिंग 30 रन्स इन जस्ट 16 बॉल्स। इसी रोहित शर्मा की इंपैक्टफुल फिनिशिंग इनिंग्स के बाद 20 ओवर्स के बाद इंडिया एक एवरेज फाइनल स्कोर तक पहुंच जाता है 157 रन्स विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस फिनिशिंग टच फ्रॉम रोहित शर्मा gave India the first comeback moment in this World Cup final. Second innings, while chasing a target of 158 runs, पाकिस्तान started losing their wickets from the very first over. लेकिन दूसरे ही ओवर में इमरान नज़ीर स्कोर 2 सिक्सेस एंड 2 फोर्स और वो रनचेस के सेकेंड ओवर में ही 21 रन स्कोर करते हैं। इंडिया को अपने पहले ही ओवर में मिले विकेट के बाद भी दिस पावरफुल हिटिंग गेव पाकिस्तान अ फ्लाइंग स्टार्ट, लेकिन उसके अगले ही ओवर में इस रनचेस का पहला ट्विस्ट आता है। रॉबिन उत्तपा गॉट आउट वन ऑफ द क्लासिकल रनआउट्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप, और ये रनआउट था पाकिस्तान को सेकेंड ओवर में 21 रन स्कोर करके देने वाले इमरान नज़ीर का। एक्चुअली ये रनआउट इतना सडन हुआ कि पाकिस्तान डिडंट इवन रियलाइज्ड कि इमरान नज़ीर वाज एक्चुअली शॉर्ट ऑफ द क्रीज। And at this stage, in my point of view, this run out was the second comeback moment for India in this World Cup final. क्योंकि अगर ये रन आउट मिस हो जाता तो शायद पाकिस्तान would have got more runs in the power play, जो कि लकीली नहीं हुआ। इस रन आउट के बाद पाकिस्तान started losing their wickets consistently। एक स्टेज पर पाकिस्तान का स्कोर होता है 77 runs with the loss of 6 wickets। इस फाइनल में इंडिया के लिए मिडिल ओवर्स के बॉलिंग हीरो रहे इरफान पठान for his brilliant spell of 4 overs, giving just 16 runs and taking 3 crucial wickets, and most importantly including 12 dot balls. दूसरे एंड पर खेल रहे मिसबाह उल हक started one of kind knock with his back-to-back sixes in हरभजन सिंह ओवर, और मिसबाह उल हक के इस वन साइडेड फाइटिंग नॉक के बाद मैच पहुंच जाता है फाइनल ओवर्स में। इस फाइनल को जीतने के लिए पाकिस्तान को लास्ट ओवर में चाहिए थे 13 रन्स, और वो भी हैविंग ओनली 1 विकेट इन हैंड। फाइनल के इस स्टेज पर लास्ट ओवर डालने के लिए कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के पास 2 ऑप्शंस थे। फर्स्ट ऑप्शन थे द एक्सपीरियंस्ड ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, एंड सेकेंड ऑप्शन थे इस वर्ल्ड कप का अपना तीसरा ही मैच खेल रहे
यंग जोगिंदर शर्मा। अगर इस पॉइंट तक हम इस फाइनल के स्टैट्स की बात करें तो मिसबाह उल हक हरभजन सिंह को इस मैच में अच्छे से रीड कर रहा था और इसलिए जोगिंदर शर्मा का ऑप्शन चूज करने के लिए कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के पास और एक रीजन था और वो ये था। तो इस फाइनल मोमेंट से पहले सेमीफाइनल्स के अल्टीमेट ओवर में रन्स डिफेंड करने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी था। जोगिंदर शर्मा बोल्ड द लास्ट ओवर ऑफ द मैच टेकिंग 2 क्रूशियल विकेट्स और फिर इस फाइनल ओवर के क्रूशियल डिसीजन के बाद स्टार्ट हुआ लास्ट ओवर फिनिश। लास्ट ओवर के लिए स्ट्राइक पर थे मिसबाह उल हक। जोगिंदर शर्मा bowls the first ball, perfectly executed wide Yorker, a dot ball. Next ball into the slot and Misbah ul Haq hit that down the ground for a straight 6. और फिर इस स्ट्रेट 6 के बाद पाकिस्तान को चाहिए थे ओनली 6 रन्स विथ 4 डिलीवरीज। इस मोमेंट पे ये मैच 70 to 75% पाकिस्तान के कोर्ट में था और पाकिस्तान was just 1 hit away from the victory। और इसके बाद जोगिंदर शर्मा डालते हैं एक स्लोअर 1 डिलीवरी and Misbah ul Haq played the most unexpected shot at that time and the rest was history. And finally India won inaugural T20 World Cup in 2007। 2007 के इस T20 वर्ल्ड कप के ब्रेकडाउन में ओवरऑल हमने अभी देखा कि इंडिया का हर एक प्लेयर क्रंच सिचुएशन में स्टेप अप किया है। ग्रुप स्टेज में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में रॉबिन उथप्पा स्टेप्ड अप विद एंकरिंग 50 एंड फिनिशिंग रोल प्ले किया इरफान पठान एंड अजित अगरकर ने, गिविंग इंडिया the much needed impactful partnership which turned out as a first comeback moment for India in this World Cup. And lastly, the bowl-out practice in every practice session also worked in India's favor. Super 8 की rivalry में England against Yuvraj Singh makes it huge with his 6 sixes, scoring 58 runs within just 16 balls. But the foundation set up by Virendra Sehwag and Gautam Gambhir should also be rewarded higher and which I feel is an underrated partnership knock for India in this World Cup. सुपर 8 के लास्ट मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका रोहित शर्मा प्लेड एन एंकर्ड इनिंग्स टिल द एंड विच गेव इंडिया द सेकेंड कमबैक मोमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। इसी नॉकआउट मैच में आरपी सिंह स्पेल ऑफ टेकिंग 4 विकेट्स एंड गिविंग जस्ट 13 रन्स was also one of the underrated spell of this World Cup. In the semi-final versus the mighty Australia, Yuvraj Singh flies with his 70 runs in just 30 balls, playing one of the finest T20 innings of this World Cup. And secondly, Sreesanth bowls his dream spell, giving some fierce wickets of Gilchrist and Hayden. These deliveries to Adam Gilchrist and Matthew Hayden gave India the much needed and overall third comeback moment for India in this World Cup. और lastly, final में Pakistan against Gautam Gambhir played one of the finest innings of this World Cup. And Rohit Sharma gave India the perfect finish that required, scoring 30 runs in just 16 balls. Which I feel is the fourth comeback moment for India in this World Cup. इसके बाद पाकिस्तान के रन चेज में रॉबिन उथप्पा गेटिंग रन आउट ऑफ इमरान नजीर was one of the underrated run out and a crucial moment in this World Cup final, and which I feel is the fifth comeback moment for India in this World Cup. And lastly, not forgetting इस final के bowling hero इरफान पठान for his spell of 4 overs taking 3 crucial wickets, giving just 13 runs, bowling 12 dot balls. तो ये थी 2007 के T20 वर्ल्ड कप के अनसंग हीरोज और इंडियन टीम के जीत की कहानी। इस वर्ल्ड कप में ओवरऑल बहुत सारे प्रेशर और क्रिटिकल मोमेंट्स में हर एक इंडियन प्लेयर स्टेप अप हुआ है, हु गेव ऑल हिज ऑलराउंड परफॉर्मेंस टू हेल्प इंडिया टू विन दिस वर्ल्ड कप। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये 2007 के T20 वर्ल्ड कप का ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल for more of such content. Thank you.